नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री की 3 चुनावी जनसभाएं हैं। सबसे पहले पीएम ने दमोह में रैली की। मध्य प्रदेश के दमोह में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दमोह और पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है, एक बार फिर मोदी सरकार। आप सभी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में आज भारत का परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हुए G20 सम्मेलन की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। आज भारत के युवा बेटे बेटियां खेल के मैदान में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारत की एक गाथा बुंदेले हर बोलो हम बचपन में सुनते थे, और एक गाथा आज हम दुनिया को सुना रहे हैं। भारत का ये गौरव गान आज संभव न हो पाता अगर एमपी का इतना आशीर्वाद मुझ पर ना होता। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, यही मेरी प्राथमिकता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों से कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती रही है, गरीबी खत्म करने का नारा देती रही। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि जब तीसरी बार मेरा सेवाकाल प्रारंभ होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में ला कर रहूंगा। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती, बल्कि हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं, बल्कि देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वे मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को उतारा है। यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह समेत अरुण यादव एक दिन में कई चुनावी रैली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर में राऊ चौराहे पर रथ सभा की। सभा में बड़ी मात्रा में लोग दिखाई दिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बार फिर तार तार हुई है। जयपुर में बीती रात जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी की बस पर हमला किया गया। बस में मौजूद छात्र छात्राओं ने घटना का वीडियो बनाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर कहा कि राजधानी जयपुर में बच्चों से भरी बस पर हमला हो गया। पिछले कुछ वर्षों में मासूमत तक का अराजकता की आंच झेलनी पड़ी है। बस कुछ दिन और, राजस्थान में बुरे दिनों का अंत अब निकट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 452, आरकेपुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 दर्ज की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि पंजाब में पराली काफी जल रही है, जिससे वातावरण का दम घुट रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को आज नई दिल्ली में संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव और किसानों की ताकत से हम दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने हरियाणा में इसको लेकर बहुत कुछ नियंत्रित किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर विधानसभा में दिए आपत्तिजनक बयान पर घिरते जा रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि यह बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं वो अमर्यादित हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन हो गया था, वैसे ही नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनका पतन निश्चित है। उधर बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 65% करने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने व पंचकुला के मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की भी पहचान की गई है। कल से भारत की मेजबानी में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वार्ता में उनके साथ होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच ऐसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी जो इस समय दुनिया में हो रही है। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आप सांसद पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक उनके खिलाफ समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया था। राज्यसभा की ओर से पहले कहा जा चुका है कि विशेषाधिकार समिति की जांच तक संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पहली सफलता हाथ लगी है। अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्स-रे झलक अपने कैमरे में कैद की है। कल से भारत की मेजबानी में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वार्ता में उनके साथ होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच ऐसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी जो इस समय दुनिया में हो रही है। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आप सांसद पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक उनके खिलाफ समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया था। राज्यसभा की ओर से पहले कहा जा चुका है कि विशेषाधिकार समिति की जांच तक संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है।
इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पहली सफलता हाथ लगी है। अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक अपने कैमरे में कैद की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक नक्सली पुलिस जवानों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में थे। हालांकि जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर उन्हें जंगल की तरफ खदेड़ दिया। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की जा रही है। मानव तस्करी मामले में NIA 10 राज्यों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी और राजस्थान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रही है। कर्नाटक के मांड्या के पांडवपुरा जिले के पास नहर में एक कार गिरने से कम 5 लोगों की मौत हो गई। मांड्या पुलिस को सूचना मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वे लोग जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से ला रहे हैं बड़े बड़े बदलाव। वे लोग जो यूं तो है आम, लेकिन अपने विशेष कार्यों से बन गए हैं बेहद खास। साधारण लोग जो रखते हैं असाधारण जज्बा कुछ कर दिखाने का। वे लोग जिन्हें देश कर रहा है सलाम, और ये है हमारे पद। दर्शकों के असीम स्नेह के बाद हम हाजिर हैं लेकर हमारे पद्म का सीजन 2 रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। इस बार तेजस्विनी में करवाएंगे आपकी मुलाकात एशियाई खेलों में खेल का मैदान फतह कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ियों से। इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। गांव में लोअर टी-शर्ट पहनना लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको दूसरी नजर से देखते, तो वहां से निकल के आना और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत कुछ करना है और मुझे घर से और इस माहौल से मुझे बाहर निकलना, तो यहीं से मेरी जैवलिन की शुरुआत हुई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्राउड फील हो रहा था जब अपने देश का झंडा ऊपर जा रहा था। जैसे कि अभी हम मेडल जीत के आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी अपनी लड़की को स्पोर्ट्स कराना है, तो मतलब इतना नजरिया चेंज हो गया ना उनका। हमारे पद में इस बार मिली पद्म पुरस्कार से सम्मानित। बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिग्गज भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को X पर जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने कहा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं वह ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं जिन्होंने महान योगदान दिया है, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ है। पीएम ने आगे कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रगति और एकता को आगे बढ़ाया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करते रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय राजनीति के वे एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और भाजपा संगठन को भी उन्होंने बहुत मजबूती प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सक्रिय रहे आडवाणी जी का योगदान अप्रतिम है। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने X पर कहा कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आडवाणी जी ने अपने अथक परिश्रम और संगठन कौशल से पार्टी को सींचने और कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया। अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर सत्ता तक आने में आडवाणी जी का अतुलनीय योगदान हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का अक्षुण्ण स्रोत है। ईश्वर से उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस कर हस्तांतरण को सामान्य तिथि 10 नवंबर के बजाय 7 नवंबर को ही स्वीकृति दी जा रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भारतीय ग्रुप की प्रस्तावित 49% हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी है। सौदे के तहत भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सा इंडिया होल्डिंग्स से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इंडिया एयरलाइन को अगली तिमाही में करीब 35 विमानों को खराबी के कारण खड़ा करना पड़ सकता है। एयरलाइन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रैट एंड व्हिटनी इंजन में पाउडर मेटल की समस्या के कारण उसे यह करना पड़ सकता है। ग्रामीण बाजार में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई। खाने पीने के सामान और गैर खाद्य श्रेणी दोनों में 8.7% का इजाफा हुआ है। IBBI ने प्रस्ताव दिया है कि जिन प्रॉपर्टी पर खरीदार को कब्जा मिल चुका है उन्हें समाधान प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। साथ ही कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान जब संपत्तियां बेची जाएं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाए। GST इंटेलिजेंस महानिदेशक ने फर्जी कंपनियों की मदद से GST चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका की प्रमुख रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भारत को दुनिया के लिए सोर्सिंग का प्रमुख केंद्र मानने की संभावनाएं तलाश रही है। इसी क्रम में कंपनी अगले साल 14 और 15 फरवरी को नई दिल्ली में मेगा सेलर्स समिट यानी विक्रेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। विक्रेताओं के इस सम्मेलन को वॉलमार्ट ग्रोथ समिट नाम दिया गया है। यह 2027 तक भारत से सालाना $10 अरब के उत्पादों की सोर्सिंग संबंधी कंपनियों के लक्ष्य की ओर उठाया गया प्रमुख कदम है। निजी बीमा कंपनियों में सबसे बड़े SBI लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 40.06% बढ़कर 2,753.29 करोड़ रुपए हो गया है। सीमा शुल्क विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार चीन का आयात अक्टूबर में 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3% बढ़कर 218.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इजराइल और हमास संघर्ष हर एक दिन नया रूप लेती जा रही है। यमन के हौथी समूह ने कल एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ लॉन्च किए थे वे ड्रोन थे। अल मसीरा द्वारा प्रसारित उनके सशस्त्र बलों के एक बयान के अनुसार हौथी समूह ने 6 नवंबर को इजराइल के अंदर ड्रोन का एक नया बैच लॉन्च किया था। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के 1 महीने पूरे हो गए हैं। इसी बीच कल जेरूशलम और तेल अवीव में पीड़ितों और बंधकों का सम्मान में इजरायलियों ने प्रदर्शन और जुलूस निकाला। जेरूशलम में सैकड़ों लोग इजराइल संसद के बाहर एकत्र हुए और सरकार का विरोध किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने हमास के खात्मे के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 10,000 लोगों की जान चली गई है। इजराइल हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक एक बार फिर बिना नतीजे के खत्म हो गई। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में सदस्य देशों के बीच मतभेद कायम रहे। इसमें युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में अमेरिका ने जहां मानवीय सहायता के लिए सीमित युद्ध विराम की बात कही, वहीं ज्यादातर सदस्य देशों ने आम जनों की मौतों को रोकने के लिए स्थायी युद्ध विराम की जरूरत बताई। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गाजा में अविलंब युद्ध विराम की आवश्यकता जता चुके हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में आम जनों की मौत हो रही है और उसके चलते वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में तनाव बढ़ रहा है। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 42वां संस्करण इस समय में साहित्य, संस्कृति और वैश्विक प्रभावों का एक असाधारण उत्सव प्रस्तुत कर रहा है। शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 1 से 12 नवंबर तक शारजाह एक्सपो सेंटर में चलेगा। वी स्पीक बुक्स इस थीम के तहत SIBF 2023 प्रसिद्ध लेखकों, फिल्मी हस्तियों, विचारकों और वैश्विक प्रभावशाली लोगों की एक शानदार श्रृंखला को एक साथ प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के नोबेल पुरस्कार विजेता और सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक शामिल हैं। क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला पुणे में खेला जाएगा।
मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर निराशाजनक रहा है। सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी दोनों टीमों की कोशिश अपने अभियान को सम्मानजनक स्थिति में खत्म करने की होगी। आईसीसी विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। 292 रन के जवाब में 91 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलियाई पारी को मैक्सवेल और कमिंस ने संभाला। मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन पर टीम को जीत दिलाई। मैक्सवेल और कमिंस ने 8वें विकेट के लिए 170 गेंद पर 202 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। मैक्सवेल ने अपनी पारी में 21 चौके और 10 छक्के जड़े। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जरदान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 129 रन की पारी खेली। जरदान अफगानिस्तान के लिए कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने वाले ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैक्सवेल ने इस मामले में 185 रन की नाबाद पारी खेलने वाले शेन वॉटसन को पीछे छोड़ दिया। 50 ओवर के विश्व कप में ग्लेन मैक्सवेल ने तीसरी सबसे बड़ी पारी खेली है। इस लिस्ट में मैक्सवेल से ऊपर क्रिस गेल और मार्टिन गप्टिल है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैक्सवेल ने इस मामले में फकर जमान को पीछे छोड़ दिया। ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले नॉन ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन उंगली में फ्रैक्चर के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप में टीम के आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। शाकिब को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में लगोरी को पहली बार शामिल किया गया है। इस स्पर्धा के महिला वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीतने में सफलता पाई। फाइनल में हरियाणा और राजस्थान के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। हरियाणा ने राजस्थान को मात देकर खिताब अपने नाम किया। एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी ने यंग बॉयज को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने 2 मैच शेष रहते हुए अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। देर रात खेले गए ग्रुप एच के इस मुकाबले में हालांड ने 2 गोल दागे। उन्होंने 23वें मिनट में पेनल्टी को गोल में तब्दील कर टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 51वें मिनट में दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 पर पहुंचा दिया। चैंपियंस लीग में ग्रुप स्तर पर खेले गए एक अन्य मुकाबले में एसी मिलान ने पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से हरा दिया। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब फिल्म का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी दमदार है। अभिनेता विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर के ट्रेलर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लॉन्च किया। बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर यो-यो हनी सिंह का तलाक फाइनली हो गया है। 12 साल बाद वो शालीनी तलवार से अलग हो गए हैं। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है।